प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। आज के इस 10 मिनट के शो में हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण सूचकांक। आज की जो वीडियो है उसमें मैंने लेटेस्ट वाले सूचकांक रखे हैं। एक वीडियो और लेकर आऊंगा जिसमें जो थोड़ा पुराने 2025 के हैं उन्हें कवर कराऊंगा। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहे, 5 प्रश्नों का जवाब देकर ही जाएं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडेक्स। पहला आता है रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स आरएनआई 2026। कौन जारी किया है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा। भारत की रैंक कौन सी रही इसमें? 16 नंबर रेस्पॉन्स के मामले में, रेस्पॉन्सिबल होने के मामले में। पहले नंबर पर सिंगापुर। यह इंडेक्स मापता है कि कोई देश वैश्विक समस्या जैसे प्रदूषण, शांति और मानव अधिकारों के प्रति कितना जिम्मेदार है। जैसे आप अपने काम के प्रति कितने जिम्मेदार हैं, तो भारत 16वें नंबर का जिम्मेदार देश है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया है 2026 के Q1 पहली तिमाही का। प्यारे बच्चों, ये हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। पिछली रैंक 85वीं थी, भारत की इस बार रैंक 75वीं आई है, यानी कि 10 अंक सुधरी है कि भारत के देश के लोग भारत के वीजा से 56 गंतव्यों पर वीजा फ्री जा सकते हैं। जबकि प्रथम स्थान किसका मिला है? सिंगापुर, जिसके लिए 192 डेस्टिनेशन वीजा फ्री हैं। ये रैंकिंग बताती है कि किसी देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है और बिना वीजा के कितने देशों की यात्रा की जा सकती है। विश्व जीडीपी रैंकिंग आईएमएफ के अनुमान के अनुसार जारी की गई है। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जारी की है जीडीपी रैंकिंग। भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, हमने जापान को पीछे छोड़ा है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है जी, तो अमेरिका, फिर चाइना, फिर जर्मनी, जर्मनी के बाद अब भारत का स्थान है। 2026 में भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मील का पत्थर साबित किया। भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.3 से 6.4 के बीच रहने का अनुमान है आगे 2026 में। प्यारे बच्चों, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026, प्यारे बच्चों ये क्यूएस साइमंड्स द्वारा जारी की गई है। ठीक है भाई, कैक्वारेली साइमंड्स। तो प्यारे बच्चों, इसमें आईआईटी दिल्ली जो है वो 123वीं रैंक पर रहा। तो आप जानते हो दुनिया के 100 में भी हमारा कोई यूनिवर्सिटी आता ही नहीं है। कितने दुख की बात है। इसमें पहला स्थान प्यारे बच्चों मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे एमआईटी बोलते हैं, अमेरिका का, उसका रहा। इस सूची में भारत के 54 इंस्टीट्यूशंस को जगह मिली है, जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली। सीड्स 150 में जगह बनाने वाले भारत के संस्थान बने हैं। तो भाई बहुत अच्छा मामला नहीं है, 123वीं रैंक दिल्ली को मिली है। आगे बात करें, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक बड़ा इंपोर्टेंट होता है 2025-26। इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम के संगठन ने जारी किया है। इसमें भारत की 151वीं रैंक रही है। नॉर्वे देश को प्रेस स्वतंत्रता में पहला स्थान मिला है। यह सूचकांक पत्रकारों की सुरक्षा और मीडिया की आज़ादी के आधार पर तैयार किया जाता है। और आप जानते हैं कि हमारे देश की गोदी मीडिया, जो मतलब युद्ध चल रहा है ईरान में, सायरन बज रहे हैं भारत के न्यूज रूम में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025-26 ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड और प्यारे बच्चों वेल्थ हंगर हेल्प द्वारा जारी किया जाता है। 102वीं रैंक रही है भारत की भुखमरी के मामले में। भारत का स्कोर 26.8 है, जो भुखमरी की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। प्रथम स्थान पर इस इंडेक्स में कोई देश नहीं रहा। बेलारूस, चिली और चीन सहित 22 देशों को संयुक्त रूप से 1 से 5 के बीच रैंकिंग दी गई है। यह इंडेक्स 4 इंडिकेटर्स, अल्प पोषण, चाइल्ड, प्यारे बच्चों वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर, कितने बच्चों की मृत्यु होती है, बच्चों को पोषण कैसा मिलता है, इस आधार पर तैयार किया जाता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 जर्मन वॉच द्वारा जारी और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने इसे जारी किया है। इसमें 23वीं रैंक भारत की रही। पहले स्थान खाली रहे, डेनमार्क को चौथा स्थान मिला। कोई भी देश पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरे तरीके से प्राप्त नहीं कर पाया। पहले 3 स्थान खाली रहे। चौथा नंबर डेनमार्क का रहा, भारत का 23वां। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2026 ये यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी होता है। 42वीं रैंक भारत की रही। अमेरिका पहले नंबर पर रहा। ये इंडेक्स पेटेंट, कॉपीराइट, किसी प्रोडक्ट के लिए लेते हैं आप,
ट्रेडमार्क लेते हैं आप, इन कानूनों की सुरक्षा के आधार पर 55 प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन करता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026, तो ये कौन जारी करता है? ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी होता है। चौथी रैंक भारत की रही, अमेरिका पहले नंबर पर रहा। यह सूचकांक किसी देश की सैन्य शक्ति, थल सेना, वायुसेना, नौसेना और संसाधनों का आकलन करता है कि कितनी मजबूत सेना है। भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया की चौथी बड़ी सैन्य शक्ति, और इसमें लगातार चौथे नंबर पर आ रहे हैं हम बहुत समय से। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। भारत की नई रैंक 63 है, पहले नंबर पे स्वीडन है। यह सूचकांक बताता है कि कौन देश कितना जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा की ओर, रेन्यूएबल एनर्जी की ओर कितनी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन से कार्बन का उत्सर्जन होता है और उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, प्यारे बच्चों GCCI, तो याद करिएगा ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप और IPSOS द्वारा जारी किया गया सर्वे होता है। भारत की रिपोर्ट के अनुसार इसमें 60.7 स्कोर के साथ दुनिया का दूसरा स्थान प्राप्त किया है। यह इंडेक्स मापता है कि कंज्यूमर अपनी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति के आधार पर स्थानीय अर्थव्यवस्था और बड़े निवेश जैसे कार या घर खरीदने को लेकर कितने आश्वस्त हैं। भारत का उच्च स्कोर दर्शाता है कि भारतीय उपभोक्ता आने वाले समय में खर्च करने और आर्थिक विकास को लेकर बहुत सकारात्मक हैं। इंडोनेशिया इसमें पहले स्थान पर है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 ये ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी होता है। इसमें भारत की रैंक 32वीं रही है, पहली स्थान इसमें अमेरिका का रहा है। सॉफ्ट पावर का मतलब होता है किसी देश की बिना सेना बल के अपनी कल्चर, अपनी वैल्यूज, अपनी पॉलिसीज, अपनी कूटनीति के माध्यम से दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता। और सॉफ्ट पावर इंडेक्स में हम 32वें नंबर पे हैं। अमेरिका दैत्य है, इसे भी पहले नंबर पे दे दिया है भाई कि ये कहां से सॉफ्ट पावर रखता है। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2026, प्यारे बच्चों ये QS साइमंड्स द्वारा ही जारी होता है। डिजिटल स्किल्स के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। ओवरऑल रैंकिंग में भारत 25वें नंबर पर है, अमेरिका इसमें पहले नंबर पर है। यह इंडेक्स बताता है कि किसी देश के युवा आबादी भविष्य की नौकरी जैसे AI, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए कितनी तैयार है, उनके अंदर कितने स्किल्स हैं। आगे बात करें, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। भारत की 91वीं रैंक रही है 182 देशों में। डेनमार्क दुनिया का सबसे कम भ्रष्ट देश बना है। यह सूचकांक विशेषज्ञों और व्यापारिक लोगों की धारणा के आधार पर पब्लिक सेक्टर, सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार कितना है इसके बारे में बताता है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, कितना फ्रीडम मिलता है, हेरिटेज फाउंडेशन जारी करता है। 128वीं भारत की रैंक रही है, भारत का स्कोर 53 रहा है। सिंगापुर इसमें पहले स्थान पर रहा है। फेजर इंस्टीट्यूट भी एक सूचकांक जारी करता है 2025 का ही, फेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड इंडेक्स, ये थोड़ा अलग है। इसमें भारत की स्थिति बेहतर है इसकी तुलना में। 86वीं रैंक रही है 165 देशों में, पहले नंबर पर हांगकांग रहा है। प्यारे बच्चों, ग्लोबल AI वाइब्रेंसी इंडेक्स 2025 ये हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया। इसकी ह्यूमन स्टैंडर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संस्था इसे जारी करती है। भारत की रैंक इसमें तीसरी रही है। इसमें भारत की 2023 के अनुसार 7वीं रैंक से छलांग लगाकर तीसरी रैंक हासिल की है, जो सुधार है। भारत का स्कोर 21.59 रहा। पहले और दूसरे स्थान पर अमेरिका और चाइना रहे। AI के मामले में महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक, भैया महिलाओं को कितनी शांति और सुरक्षा मिल रही है, तो हमारे देश की स्थिति खराब है। ये इंडेक्स जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो द्वारा संयुक्त रूप से जारी होता है। इसमें भारत की रैंक 131वीं रही। 181 देश में स्कोर बेहद खराब 0.607। पहले नंबर पर डेनमार्क के लिए सबसे सुरक्षित देश मतलब डेनमार्क है और सबसे खराब अफगानिस्तान है अभी वर्तमान के अनुसार। अब देखो आज इतने ही लाए हैं हम, एक और आएगी उसमें हम पुराने, ये ज्यादा लेटेस्ट वाले हैं, दिसंबर से लेकर लगभग अब तक मार्च तक जो हुए हैं, तो ये मैंने इसमें कराए। जैसे
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार वर्ष 2026 में भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की कौन सी अर्थव्यवस्था बना है? तो चौथी। 2 प्रश्न मैं कराऊंगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 26.8 स्कोर के साथ भारत की रैंक कौन सी रही है? तो कौन से स्थान पर था भारत बेटा? 102वीं रैंक रही है हंगर, भुखमरी के मामले में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के Q1 में 2026 के भारत को कौन सा स्थान मिला? कमेंट में बताइएगा। जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? इसका भी जवाब दीजिएगा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका भी जवाब कमेंट सेक्शन में आप देंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मैं इसकी लिमिट 10 मिनट तक ही समाहित करने का प्रयास करता हूं और लगातार ऐसी ही आपके पेपर तक वीडियोस मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।